ओपनिंग सीन में 18 अप्रैल 2003 का सीन देखते हैं, जहां पर एक लड़की समर को देखते हैं जो एक पार्टी में जाती है। उसके कुछ दोस्त मारे गए हैं जिससे वो बहुत ज़्यादा उदास होती है। उसके दोस्तों को किसी साइको किलर ने मारा है। जब वो पार्टी में जा रही होती है तभी उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है जिसका नाम क्वीन होता है। वो उसका क्लासमेट होता है। वो उसके दोस्त के लिए दुख अदा करने आया है। उसके हाथ में एक लेटर देता है, वो उसके लिए लाया होता है। वो समर से प्यार करता है। तभी वहाँ पर एथन आता है जो उसको पार्टी में लेकर चला जाता है। इस बात से क्वीन उदास हो जाता है क्योंकि समर ने उसका लेटर नहीं लिया। वो पार्टी मना रहे थे ताकि उनका दुख कम हो सके। एथन समर के साथ डांस करने को सोचता है। तभी वाइन का ग्लास समर के ड्रेस पर गिर जाता है जिससे समर गुस्सा हो जाती है। वो वहाँ से बाथरूम में जाती है। इधर शूटली स्लेयर उसका पीछा करता है। वो वाइन को साफ कर रही होती है। तभी वो स्लेयर आ जाता है जो उसको मारने की कोशिश करता है। वो उससे बचकर भागती है। इधर पुलिस वाले उस पार्टी में आते हैं और पार्टी को बंद कर देते हैं क्योंकि उस शहर में क्राइम हो रहे होते। इसी की वजह से वो पार्टी बंद करते हैं। सभी बच्चे वहां से जा रहे होते हैं। इधर समर उससे बचते हुए भागती है। वो उन लोगों से हेल्प मांगती है लेकिन कोई भी उसकी आवाज नहीं सुन रहा था क्योंकि वो लोग शोर कर रहे होते हैं। स्लेयर से बचने के लिए वो एक वेपर रूम में छुप जाती है। तभी वो आता है। वो जान जाता है कि वो इसी रूम में है। वो उसको खोजता है। समर छुप रही होती है। वो स्लेशर उसे देख लेता है। जब वो भाग रही होती है तभी उसे मार देता है जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। ये स्लेशर कौन था और उन लोगों को क्यों मारना चाहता था, आइए जानते हैं। उसके बाद 20 सालों के बाद का सीन देखते हैं। 18 अप्रैल 2024 एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम लूसी होता। वो समर की बहन होती है। जब समर की मौत हो गई तो समर के पेरेंट्स काफी अकेले रहने लगे। तभी उन्होंने लूसी को जन्म दिया। लूसी का नासा में इंटर्नशिप मिला है इसलिए वो बहुत ज्यादा खुश होती है। वो अपने कॉलेज जाती है। वहाँ पर एक फिजिक्स का टीचर होता है जिसका नाम फ्लेमिंग होता है। उन्हीं की वजह से उसको इंटर्नशिप मिली है। वहाँ पर एक कछुआ होता है जिसका नाम पिकलेस होता है। वो वहाँ पर 20 सालों से रह रहा है। वो कॉलेज में जाती है। सभी लोग उसकी बहन के बारे में बात कर रहे होते हैं। वहाँ पर उन चारों की फोटो भी लगी होती है जो उन लोगों को मारा गया होता है। वो स्लेशर अभी तक पकड़ा नहीं गया। लूसी अपने घर जाती है। आज के दिन समर का डेथ एनिवर्सरी होता है। उसके रूम को अच्छे से सजा कर रखा गया होता है। लूसी उस रूम में देखती है। तभी उसको एक लेटर मिलता है जो समर का होता है। वो उसको ले लेती है। उसकी माँ आती है। वो लोग जाएंगे समर की डेथ एनिवर्सरी पर। वो लोग एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पर समर खाना खाती थी। लूसी इंटर्नशिप के बारे में बात करती है लेकिन उसके पिता कहते हैं कि तुम नहीं जाओगे, तुम मेरे साथ काम करोगी। वो सोनार में काम करते हैं। उसके बाद वो लोग जाते हैं जहाँ पर मौत हुई थी। वहाँ पर कुछ चढ़ाते हैं। लूसी गाड़ी में सामान लाने के लिए जाती है। तभी उसको एक लाइट दिखता है। वो उसके अंदर जाती है। वहाँ पर सभी चीज़ें टूटी हुई थी। जब वो रूम के अंदर जाती है तभी उसको एक मशीन दिखाई देता है। वो सोचती है कि क्या है। वो स्टार्ट कर देती है। उसमें से 2 लेजर निकलती है। वो पहुंच जाती है 16 अप्रैल 2003 में। वो टाइम ट्रेवल मशीन होती है। जब वो वहां से बाहर निकलती है देखती है कि सब कुछ सही हो गया है। कुछ टाइम पहले सब कुछ टूटा हुआ था, इतना जल्दी कैसे सही हो गया। वो अपने पेरेंट्स को ढूंढती है लेकिन वो वहां पर नहीं होते। उसके बाद वो शहर में जाती है जहाँ पर कुछ बदला हुआ था। वो साल था 2003। वो अपने कॉलेज जाती है जहाँ पर सभी लड़के अजीब ड्रेस पहने हुए थे। तभी लूसी की बहन आती है। साथ में उसके दोस्त भी होते हैं। वो समझ जाती है कि टाइम ट्रेवल हुआ है। वो लोग आज मॉल जाने वाले हैं। आज ही के दिन समर के दोस्त मरने वाले हैं। वो अपने फिजिक्स टीचर के पास जाती है। वो उसको पहचान नहीं रहे होते हैं। वो पूछती है कि टाइम ट्रेवल हो सकता है, हम लोग टाइम ट्रेवल ही तो कर रहे हैं, हर दिन हर समय टाइम ट्रेवल ही तो कर रहे हैं। वहाँ पर एक लड़का होता है क्वीन, जो हमने मूवी की शुरुआत में देखा था, जो एक फिजिक्स जीनियस होता है। वो बताता है कि अगर हम टाइम ट्रेवल करेंगे तो एक पैराडॉक्स बन जाएगा। वहाँ पर लंच की छुट्टी हो जाती है। वो सभी लोग जाते हैं। तभी सीनियर क्वीन को पानी में फेंकने के लिए लेकर जा रहे होते हैं। वो हर साल जूनियर के साथ रैगिंग करते हैं। तभी लूसी आकर उसको बचा लेती है। एथन को मारती है जिससे सभी बच्चे डर जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। लूसी क्वीन को लेकर जाती है। उसको बताती है कि मैं फ्यूचर से आई हूँ। उसको प्रूफ के तौर पर वो अपना फोन दिखलाती है। वो मान जाता है। तभी वहां पर समर को देखते हैं जो एमी से बात कर रही होती है। ऐसा लगता है कि उन दोनों के बीच कुछ बन नहीं रहा होता है। उसके बाद वो क्वीन से मिलती है और उससे केमिस्ट्री की नोटबुक मांगती है और लूसी से परिचय करती है। उसको क्या पता कि वो उसकी बहन है। लूसी क्वीन को टाइम मशीन दिखलाने के लिए लेकर जाती है। उसको वो देखता है और शॉक हो जाता है। वो दोनों उसको लेकर क्वीन के फिजिक्स लैब में चले जाते हैं। वो लोग उसको खोलते हैं।
एक डिवाइस लगी होती है जिसमें सोनार लिखा होता है, मतलब कि लूसी के डैड की कंपनी की है। उन लोगों को वही चाहिए क्योंकि जब लूसी प्रेजेंट में थी उसमें से लाइट जल रही थी। लूसी को प्रेजेंट में जाने के लिए उस डिवाइस की जरूरत होगी। क्वीन एक मॉल में काम करता है, वो काम के लिए जाता है। लूसी अब जाएगी अपने घर ताकि वो अपने पिता का कार्ड ले सके। क्वीन उसको लिफ्ट देता है, वो लोग घर पर पहुंच जाते हैं। तभी वहां पे समर आती है। लूसी कहती है कि मैं तुम्हारे केमिस्ट्री की होमवर्क में मदद कर सकती हूँ। वो उसको अंदर लेती है। क्वीन काम पर चला जाता है। लूसी घर में जाती है और अपने पेरेंट्स को देखकर खुश हो जाती है। भले ही पास्ट के पेरेंट्स है, वो उन लोगों के साथ डिनर करती है। उसको चाहिए वो कार्ड जिससे वो डिवाइस को ले सके। उसके बाद वो गार्डन में जाती है। तभी वहां पर समर आती है। वो उसके ड्रेस को चेंज करने को कहती है। वो उसको ड्रेस चेंज करवाती है। उसके बाद वो दोनों बातें करते हैं। तभी लूसी पूछती है कि तुम किसी चीज को रोकना चाहोगी तो रोक सकती हो। वो समर कहती है कि मैं जरूर रोकूंगी। दरअसल आज ब्रेन और वेल मरने वाले हैं। मॉल में उसी की बात कर रही होती है। किसी कारण से समर नहीं जा सकी उस मॉल में। लूसी को जब पता चलता है कि वो मॉल 9 बजे बंद हो जाएगा तो वो शॉक हो जाती है क्योंकि 8:30 हो गया होता है। वो वहां से जाती है मॉल के लिए। समर रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं रुकती और मॉल के लिए निकल जाती है। वो मॉल में पहुंच जाती है लेकिन वो दोनों नहीं मिल रहे होते हैं। तभी वो क्वीन से मिलती है जो उसके बारे में बताता है कि वो दोनों 3rd फ्लोर पे हैं। वो जाती है, इधर ये दोनों शॉपिंग कर रहे होते हैं। वाल ड्रेसिंग रूम में जाती है चेंज करने के लिए। ब्रेन अकेले होता है। तभी वहां की लाइट ऑफ हो जाती है। वो डर जाता है। वो सीढ़ी नीचे गिर जाती है। वो सीढ़ी को उठाने के लिए जाता है। तभी वो स्लेशर आ जाता है। वो सीढ़ी की मदद से उसे मार देता है। उसके बाद वो जाता है वेल के पास, उसको भी मारने की कोशिश करता है तो बचती हुई वहां से भागती है। तभी लूसी से मुलाकात होती है। वो उसको वहां से बचाने की कोशिश करती है। वो दोनों एस्केलेटर पर जाते हैं। तभी वो नीचे आता है। वो दोनों ऊपर चढ़ने लगते हैं लेकिन वेल गिर जाती है। वो उसको एस्केलेटर में ही उसका फेस लगा देता है जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। लूसी चिल्लाने लगती है। तभी वहां सिक्योरिटी गार्ड आता है। वो उसको भी मार देता है। क्वीन उसे लेकर वहां से चला जाता है। वो अपने घर लेकर जाता है। वो सुबह में उसके घर जाएगी कार्ड लेने के लिए क्योंकि वो जितना ठीक करने की कोशिश कर रही है वो उतना ही बिगड़ता जा रहा है, इसीलिए वो अपने घर जाएगी। सिक्योरिटी गार्ड की मौत नहीं थी लेकिन उसकी भी मौत हो गई। सुबह में समर के घर पर जाती है। वो अंदर जाकर कार्ड ढूंढ रही होती है। तभी समर देख लेती है। उसको रूम में लेकर जाती है और उससे पूछती है कि तुमको कैसे पता कि उसके दोस्त मरने वाले हैं। वो सब कुछ बता देती है कि वो उसकी बहन है। प्रूफ के तौर पर उसको एक लेटर दिखलाती है। उसको अभी वो लेटर नहीं मिला है इसीलिए वो यकीन नहीं कर रही होती। उसके बाद वो क्वीन के पास जाती है और टाइम मशीन की प्रोग्रामिंग कर रही होती है। इधर समर कॉलेज में आ जाती है। तभी उसको लेटर मिलता है जो उसी का होता है। सेम दोनों लेटर एक ही साथ होते हैं। वो सब देखकर समझ जाती है कि वो फ्यूचर से आई है और सीधा उन लोगों के पास जाती है। उस इंसान के बारे में पूछती है। वो बताती है कि वो स्लेशर कभी पकड़ा नहीं गया और वो ये भी बता देती है कि अगली मरने वाली है एमी जो आज म्यूजियम में मरने वाली है। समर उसको बचाने की सोचती है क्योंकि वो उसकी दोस्त होती है और वो उससे प्यार भी करती है। वो सभी लोग प्लान बनाते हैं एमी को बचाने के लिए। जब वो लोग म्यूजियम में पहुंच जाते हैं तो वहाँ सब कुछ डरावना होता है। एमी म्यूजिक सुन रही होती है। वो लोग एमी को ढूंढते हैं। समर एमी को देखती है जो साफ कर रही होती है। तभी एमी के साथ स्लेशर था जो उसके पीछे था। वो उसको मारने के लिए जा रहा होता है। समर एमी को बोलती है लेकिन वो म्यूजिक सुन रही होती है इसीलिए उसको सुनाई नहीं दे रहा होता है। तभी वो म्यूजिक बॉक्स टूट जाता है। समर उसको बचने को कहती है। वो स्लेशर उसके पीछे होता है। एमी उस स्लेशर से बचती है। समर उसको बचा लेती है। सभी लोग बचकर वहां से भाग जाते हैं। वो एमी को घर छोड़ देते हैं। लूसी क्वीन को बताती है कि अगली बारी समर की है, वो कल मरेगी। क्वीन कहता है कि तुम समर को बता देना। उसके बाद वो लोग घर जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग लूसी वो कार्ड चुराने वाली होती है। तभी उसके पिता उसको बुला लेते हैं। वो उन लोगों से पूछती है कि क्या आप लोग नए बच्चे को पैदा करेंगे। वो कहते हैं कि मेरी एक लड़की ही रहेगी, दूसरा बच्चा नहीं होगा। लूसी शॉक हो जाती है क्योंकि अगर वो लोग लूसी को जन्म नहीं देंगे तो उसका अस्तित्व ही नहीं रहेगा। वो सोच में पड़ जाती है। वो कार्ड को लेती है। उसके बाद वो लूसी क्वीन के लैब में जाती है। वो उसको लेटर को पढ़ लेती है। वो पता चलता है कि वो समर से प्यार करता है लेकिन समर एमी से प्यार करती है। क्वीन आता है और समर को बचाने को कहता है लेकिन लूसी नहीं बचाना चाहती, नहीं तो वो मर जाएगी। उसके बाद वो समर के पास जाती है और उसको सब कुछ बता देती है। अगर वो जिंदा रहेगी तो मैं मर जाऊंगी, लेकिन
लूसी नहीं चाहती कि समर मरे, इसीलिए वो एक प्लान बनाती है। उसके बाद रात में सोनार कंपनी में जाती है एंटीमेटर को चुराने के लिए। जब वो लोग रूम में पहुंच जाते हैं तभी वो देखते हैं कि एंटीमेटर एक गायब होता है, एक आदमी मरा होता है। उन लोगों को पता चल जाता है कि स्लेशर फ्यूचर से आया है। वो उन लोगों से एक कदम आगे था। वो लोग एंटीमेटर को लेकर समर को बचाने के लिए निकल जाते हैं। इधर समर पार्टी में जाती है। सभी लोग ब्रैन और वेल के दुख में पार्टी कर रहे होते हैं। तभी समर एमी के पास जाती है और उसे सब कुछ बता देती है कि वो उससे प्यार करती है। उससे ऐसी बात बोलती है कि लगता है कि वो आखिरी बात मिल रही है। वो जा रही होती है स्लेशर से मरने के लिए, क्योंकि वो अपनी छोटी बहन का अस्तित्व मिटने नहीं देना चाहती। वो उसी घर में जाती है। तभी वहाँ पर स्लेशर भी आ जाता है जो उसको मारने की कोशिश करता है। वो खुशी खुशी मर रही होती है। तभी वहाँ पर लूसी और क्वेन आ जाते हैं, समर को बचा लेते हैं। समर को कार में ले लेते हैं। स्लेशर उठता है, गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही होती है। तभी वहाँ पर स्लेशर उठकर अपना मास्क हटाता है। वो होता है क्वीन, जो फ्यूचर से आया है। वो ऐसा क्यों बना है वो हमें आगे पता चलेगा। वो लोग गाड़ी लेकर गैरेज में जाते हैं और एंटीमेटर को लगाकर टाइम मशीन को स्टार्ट करते हैं। वो कुछ प्रोसेस के लिए टाइम ले रहा होता है। तभी वहाँ पर क्वीन आ जाता है। वो उन लोगों से पूछता है कि क्या हाल है, क्या हो रहा है, वो ऐसा क्यों बना, आइए जानते हैं। जब वो कॉलेज में था तो सीनियर ने उसको पानी में फेंक दिया और पूरी जिंदगी उसको जलील, यहाँ तक कि समर भी उसको रिजेक्ट कर दी। इसीलिए वो सोचा कि मैं समर के और उसके दोस्तों को मार दूंगा, इसीलिए वो सबको मार दिया। वो उन लोगों को मारकर वहां से भाग गया, इसीलिए आज तक उस स्लेशर को कोई नहीं पकड़ पाया। ये सब बताकर क्वीन समर को मारने के लिए जाता है। तभी क्वीन उसे रोक लेता है। वो सोचता है कि मैं मर जाऊंगा तो क्वीन भी मर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। तभी वो मशीन स्टार्ट हो जाती है। लूसी उसे लेकर जाती है। समर और क्वीन मशीन स्टार्ट होने से पहले वो लोग बाहर निकल जाते हैं। लूसी उसको फ्यूचर में लेकर जाती है। वहां पर दोनों फाइट करने लगते हैं। लूसी उसको चार्जिंग केबल से इलेक्ट्रिक शॉक देती है। वो बेहोश हो जाता है। उसके पैकेट में एक सोनार होता है। वो उसको लेने को सोचती है। तभी वो उठ जाता है। लूसी उसको मार देती है। वो एनिमेटर को लेकर पास्ट में चली जाती है और समर से मिलती है। उसको वो फ्यूचर की जिंदगी पसंद नहीं थी, इसीलिए वो उसे छोड़ दी। अब वो पास्ट में ही रहेगी। सभी लोग खुशी से रह रहे होते हैं। क्वीन की भी गर्लफ्रेंड मिल जाती है लूसी, और समर की गर्लफ्रेंड होती है एमी। वो एक खुशहाल जिंदगी जी रहे होते हैं। लूसी को नासा से इंटर्नशिप मिल जाता है और इसी के साथ यह मूवी यहीं खत्म हो जाती है। आपको ये कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं।